हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये कहानी हमारी एक ऐसी चुड़ैल पर आधारित है जो कि एक गांव में अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर आती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। गांव में चारों तरफ उसी की पानी पूरी के बोलबाले होते हैं। लेकिन उस चुड़ैल का इन सभी के पीछे कुछ और ही मकसद था। जिन भी लोगों ने उस चुड़ैल की पानी पूरी खाई उन सभी लोगों को उस चुड़ैल ने वशीकरण कर लिया और अपनी गुफा में बुलाकर उनको वहीं पर फंसा लिया। देखते ही देखते गांव के कितने ही लोग उसकी गुफा में ऐसे ही फंस गए। क्या इन लोगों को कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सोमगढ़ गांव से होती है, जहां पर एक चुड़ैल अपना पानी पूरी का ठेला लेकर उस गांव में आती है और उस गांव में पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है। उस चुड़ैल की डरावनी शक्ल को देखकर कोई भी उसके पास पानी पूरी खाने नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर गांव में हर तरफ उस चुड़ैल और उसकी पानी पूरी के लिए बातें होने लगती हैं। अरे बहन, मुझे तो पानी पूरी खाने का बहुत शौक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उस चुड़ैल के पास जाकर पानी पूरी खा लूं। ना बाबा ना। अरे सुनो, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना, एकदम तीखी होनी चाहिए, मज़ेदार। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ गया तुम्हारी पानी पूरी खाकर, बहुत अच्छी थी। अब तो मैं रोज़ आऊँगी। ये लो तुम्हारे पैसे, ले लो। वो औरत चुड़ैल को पैसे देती है। इतने में माया अपनी दोस्त से कहती है, अरे ये तो मेरी सासू माँ है, इनको तो गोलगप्पे खाना मना है, फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं। अभी इनसे पूछती हूँ। अच्छा बहन सुनो, मैं घर चलती हूँ, मुझे बहुत सा काम है। माया तुरंत अपने घर पर आती है और घर पर आते ही अपनी सासू माँ को आवाज लगाने लग जाती है। सासू माँ, ओ सासू माँ, कहाँ पर हो। माया अपनी सास के कमरे में जाती है और तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। क्यों शोर मचा रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। सासू माँ, आप उस चुड़ैल के पास गोलगप्पे खाने क्यों गई थी। आपको खट्टा और बाहर का खाना दोनों मना है, इसके बावजूद आपने बाहर का क्यों खाया। हाँ तो मैं तेरे हाथ का वो जला भुंजा खाना खा के पक गई थी, इसलिए मैं बाहर जाके गोलगप्पे खाए और अब तो मैं रोज जाऊंगी। कर ले, क्या करेगी। माया अपनी सास के कमरे से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ समय बाद उस चुड़ैल की पानी पूरी उस गांव में सबसे ज्यादा मशहूर हो जाती है और सारा गांव उसे खाता है। पूरे गांव को मुझ पे यकीन हो गया कि मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगी। अब मैं कल से अपना असली खेल शुरू करूंगी। एक दिन की बात है, माया उस चुड़ैल के पास पानी पूरी खाने आती है और कहती है, 2 प्लेट पानी पूरी खिलाना, एक तीखी और एक मीठी। माया उस चुड़ैल से ढेर सारी पानी पूरी लेकर खाती है। कैसी लगी पानी पूरी, सब बढ़िया तो था ना। बहुत अच्छी थी। अच्छा सुनो, मेरी सासू माँ आए तो उनको मत दे देना ये पानी पूरी। रात का समय होता है। माया की सास अपने कमरे में सो रही होती है और माया अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी माया की आंख खुलती है और वो उठ के बैठ जाती है और अपने कमरे से चलते हुए बाहर जाने लगती है। माया को खुद ही नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन धीरे धीरे कर माया अपने गांव से बाहर निकल जाती है और वो एक जंगल के रास्ते से उस चुड़ैल की गुफा की ओर जाती है और उस चुड़ैल के पास पहुंचते ही वो वहां पे बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उस समय एक यज्ञ कर रही होती है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि माया अपने घर से गायब हो चुकी है और उसके घर पे पूछताछ करने के लिए एक इंस्पेक्टर भी आता है जो उसकी सास से पूछताछ करता है और उस इंस्पेक्टर के जाते ही माया की सास नाचने लगती है और बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात, बहुत रोका टोकी करती थी, मुझे गोलगप्पे भी नहीं खाने देती थी। अब तो मैं जी भर के खाऊंगी। अच्छा है गायब हो गई। रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और माया की सास अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई और वो उठ के बैठ गई। माया की सास भी माया की तरह अपने कमरे से बाहर जाने लगती है और धीरे धीरे कर गांव से बाहर आने लगती है और उस जंगल की ओर जाने लगती है जहां उस चुड़ैल की गुफा थी। वो भी उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल फिर से वहां पे यज्ञ कर रही होती है और माया की सास भी माया की तरह बेहोश हो जाती है। और अगले दिन माया की सास के गायब होने की खबर भी पूरे गांव में फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। एक एक करके गांव के सभी लोग गायब हो रहे हैं। मैंने काफी ढूंढा पर मुझे कोई नहीं मिला। क्योंकि तुमने लोगों को ढूंढा, उनके गायब होने की वजह को नहीं। मैं यहाँ पे पानी पूरी वाली चुड़ैल की बात कर रही हूँ। इन सब के पीछे उसी का हाथ है। पानी पूरी वाली चुड़ैल, तुम कहना क्या चाहती हो।
जब से वो पानी पूरी वाली चुड़ैल इस गांव में आई है, एक एक करके गांव के सभी लोग गायब हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। तुम सही कह रही हो। एक काम करो, तुम अपने भाई मोहन को उस चुड़ैल के यहाँ पानी पूरी खाने भेजो और उसकी चिंता मत करो, उसका ध्यान मैं खुद रखूंगा। आयुषी अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मोहन तू यहाँ क्यों बैठा है, जा थोड़ा बाहर घूमा। और हाँ, वो जो चुड़ैल है ना, उसके यहाँ की पानी पूरी बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई तो करके आ। नहीं दी, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें तो पता है मुझे वैसे भी पानी पूरी कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जाके। हाँ, पर एक बार ट्राई तो कर, अगर पसंद ना आए तो मत खाइयो, पर एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। आयुषी के कहने पर मोहन उस चुड़ैल के यहाँ पर जाकर पानी पूरी खाने को तैयार हो जाता है और वो उस चुड़ैल के यहाँ पे जाता है और उससे कहता है, मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना, ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, तीखा और मीठा बराबर होना चाहिए। मोहन उस चुड़ैल के यहाँ पर पानी पूरी खाने लगता है और फिर उसके बाद पानी पूरी खाकर उसके यहाँ से चला जाता है। शाम का समय होता है। उसके जीजा जी उसके कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मोहन, तेरी दीदी भी ना परेशान करके रखा है उसने। आज मैं तेरे कमरे में ही सोऊंगा। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? दीदी ने कमरे से निकाल दिया क्या? अरे हाँ भाई, खैर ये सब छोड़, मैं यही सो जाता हूँ, तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। रात हो रही होती है। दोनों जीजा साले अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से मोहन की आँख खुलती है और वो अपने कमरे से जाने लगता है। उसे ये सब करता देख उसका जीजा देख रहा होता है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। मोहन भी बाकी लोगों की तरह अपने गांव से बाहर की तरफ जाने लगता है और उसका पीछा उसका जीजा कर रहा होता है। मोहन उस चुड़ैल की गुफा की ओर जाता है और वहाँ पे वो चुड़ैल एक यज्ञ करती है। मोहन भी बाकी लोगों की तरह वहाँ जाके बेहोश हो जाता है और तभी वो इंस्पेक्टर उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और कहता है, ओह, तो इन सब के पीछे तेरा हाथ है। अब मैं तुझे इन लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझी तू? मुझे रोकेगा? अब तू भी इन लोगों की तरह यहाँ पे फंस गया है और मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हा हा हा। कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट करें।